Yes, sir. So, we're doing back-to-back episodes, ठीक है? बट सिंस आज गेम नहीं हो सकी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की, तो हमने कहा चलो क्यों ना एक वे फॉरवर्ड एपिसोड करते हैं, जिससे हम थोड़ी सी डिस्कशंस कर लें कि अच्छा क्या हो गया है, आगे हमारे पास सीरीज क्या-क्या आ रही हैं, कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, किस तरीके से हम उनके लिए बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन हमारी भी लिमिटेड नॉलेज है एंड हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है गेम्स की, बिकॉज वी बीन फॉलोइंग इट एज वेल। तो हम लोग उसको बेसिस रख के, जो हम इतने से फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालिस्ट्स को देखते हैं, कमेंटेटर्स को देखते हैं, सबको देखते हैं, उस बेसिस के ऊपर जो हमारे एनालिसिस होंगे और जो अंडरस्टैंडिंग होगी हम वो यहाँ पे देंगे, ठीक है? एंड this is based off all of our views as well, and yeah, so that's how we'll be taking it. So yes, sir, thoughts on the journey of Pakistan first of all in this tournament. It's आई fine to थिंक jump वो in. सबकी थॉट्स बहुत सिमिलर ही हैं। उसमें हम क्या कह सकते हैं। आई थिंक बैशिंग ठीक है, होनी चाहिए एक हद तक, बट बहुत But ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी टीम गिरी हुई है, सो कोई नहीं, और हम लोगों ने सपोर्ट करना है, हम लोगों ने उनको उठाना है। सो अब तो हो गया सो हो गया। सो आज जो अब हो गया है, मुझे सिर्फ ये है कि हम कुछ नई चीज़ों के साथ आए। मतलब अगर आप बात की जाए, ये जो हमारे 5 बिग प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, हारिस हो गया, ये 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, और yep. सिर्फ 2021 के फाइनल में हम गए हैं। उसके अलावा हम कुछ भी ये हमें पांचों करके नहीं दे सके। कोई ना सेमीफाइनल जितना। में गए थे इस बार में, राइट? हाँ सेमीफाइनल में भी तो गए थे एक। हाँ, मतलब लेकिन उस तरह हमें कुछ जितवा नहीं सके। हम एक दो दफा नॉकआउट स्टेज में गए हैं, उसके अलावा ग्रुप स्टेजेस तक रहे हैं, और कुछ इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी ऐसी अमेजिंग नहीं रही कि जिसने सिंगल हैंडली किसी ने मैच जिता दिया। और ठीक है, टिट्स एंड बिट्स में आई है, बट उस तरह नहीं था कि किसी ने हमें टूर्नामेंट जिताया हो। सो अगर हमने ये काफी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, तो हम व्हाई नॉट, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है 16 मार्च से, हम कुछ नए प्लेयर्स के साथ क्यों नहीं आते हैं? हम इनके साथ क्यों चिपक के बैठे हुए हैं? इनको भी थोड़ा सा रेस्ट दें, इनको भी सुकून का टाइम दें, ताकि ये थोड़ा सा जाके अपनी गेम पे भी वर्कआउट करें कि यार कहाँ फोकस करने की जरूरत है, कहाँ। ऑब्वियसली अगर आप ड्रॉप नहीं करोगे उनको या थोड़ा रेस्ट नहीं कराओगे, तो वो तो खेलते जाएंगे। दैट्स देयर जॉब। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जो टीम है, आई थिंक सो हम लोगों ने एसोसिएट करना शुरू कर दी कि जो टीम है वो बाबर से है, वो शाहीन से है, वो नसीम से नहीं। टीम पाकिस्तान है। टीम में कुछ प्लेयर्स हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग बैक कर रहे हैं, टीम हमारी अपनी है, तो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, और इसमें बिल्कुल। जौन से लड़के जाएंगे वो है। बट कुछ अरसे से वही बात हो चुकी है कि टीम जो है वो कुछ प्लेयर्स हैं एंड उनके साथ कुछ सपोर्टिंग रोल्स हैं जो आप डाल देते हैं एक जगह पुर करने के लिए। बेसिकली दैट्स सॉर्ट ऑफ व्हाट आई और अंडरस्टैंड, फिर राइट? सारा लोड वही जो दो चार लोग आए होते हैं उन पे हाँ, सारा लोड चला जाता है, ये लोग फिर बच जाते हैं। yeah, मतलब अगर आपको यार बाबर 2016 से खेल रहा है, बाकी जो बॉयज हैं ये 2018-19 से खेल रहे हैं, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, रिजवान हो गया, तो यार आप लोगों को 7-7, 8-8 साल का सबको एक्सपीरियंस हो गया है। hmm, तो अब तो वो वाली फ्लो होनी चाहिए कि आप आए और मैच जिताएं एज अ टीम गेम। अगर हमारे पास 5-6 कोई मैच विनर्स हो, हमारे पास अभी मैच विनर मुझे तो कोई भी नजर नहीं आता इस टीम में, सॉरी टू से। कोई इस तरह नहीं है जो सिंगल हैंडली कहेगा यार ये मैच साइड पे कर दूं, जैसे आमिर आपके पास होता था, जैसे सिंगल हैंडली। ठीक है, फखर इज द वन जो सिंगल हैंडली आपको जिता सकता है, वो सिर्फ एक वाहिद yeah. बंदा है। अदर देन दैट मुझे लगता है थोड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है, जिसमें अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आकिब जावेद साहब सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए कोच थे, वो अभी हमें कैरी फॉरवर्ड हम उनको कर रहे हैं, या कोई नया कोच आ रहा है, देसी आ रहा है, फॉरेनर आ रहा है। यानी ये एक तो सो इसमें दो चीजें, एक तो आकिब जावेद का आगे जाना और ना जाना, राइट? हम्म। दूसरा है फॉरेन कोच के लोकल कोच, राइट? अब मेरा पर्सपेक्टिव पर्सनली जो है वो ये कि भाई आपकी इंस्टीट्यूशन डैमेज्ड है, और आप हर दफा एक बंदे को कह के कि भाई कोच और सिलेक्टर नहीं, भाई आपकी इंस्टीट्यूशन की पूरी का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज्ड है। आप हम्म, उसको छुपाने के लिए एक बंदे को ब्लेम करते हो और उसके बाद उसको निकाल देते हो, एंड हर किसी को, क्योंकि आवाम को चाहिए रिएक्शन। लोगों के अंदर इमोशंस भरे हुए, गुस्सा भरा हुआ है, उनको है कि भाई कुछ हमारे गुस्से का करो। ऐसा एंड ही है। वो कुछ नहीं करोगे तो, क्योंकि नॉर्मली आप अगर स्ट्रक्चर चेंज करोगे, आप अपना डोमेस्टिक का ये फ्रेमवर्क लेके आओगे, लेकिन वो आवाम को नजर नहीं आता, उसको दिखाना इतना आसान नहीं है। ट्रू। लोगों को वो रिएक्शन नहीं समझ आता, उनको इमीडिएट रिएक्शन चाहिए, एंड वो देने के लिए आप कुछ कर लोगे, वरना हम्म। आपकी पॉपुलैरिटी कम होगी। अगेन वो टाइड टू पॉलिटिक्स, राइट? ऐसा ही है, बट वो उससे चीज फिक्स नहीं होती।
आप क्या नहीं कर होगा। लोगे? आप सेलेक्टर को हटा दोगे, आप कोच को हटा दोगे, कैप्टन चेंज कर लोगे? यार इससे चीजें फिट होनी होती तो पिछले 4 साल में कुछ 40 आपके सेलेक्टर ना बदल जाते, आपके चेयरमैन पिछले 4 साल में कुछ 10 ना बदल जाते, आपके कैप्टन हर दूसरे दिन बदल ना रहे होते, तो इससे ये चीजें फिक्स होने वाली है ही नहीं। आप भाई एक दफा, प्रॉब्लम यही है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो यहाँ से हमारा चेयरमैन चेंज होता है, चेयरमैन चेंज होता है तो सेलेक्टर चेंज होता है, वो अपनी टीम ले आते हैं, वो कोचेस चेंज करते हैं, वो कैप्टन चेंज कर देते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है। ये जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तब तक ये बड़ा मुश्किल है। हम कब तक यही चलते रहेंगे, वहां से एक बंदा आ गया, यहाँ से आ गया, सो एक कंसिस्टेंसी है। अब रिजवान को आपने बना दिया हुआ है, छोड़ दें। और एग्जैक्टली, वैसे लेट भी, हिम बी। हाँ, और वो सीखेगा, उसको सिखाएं, वो सीखे खुद भी। और अदरवाइज वैसे भी कोई ऐसा प्लेयर आपके पास है भी नहीं आपकी टीम में, सॉरी टू से, जो कैप्टन मटेरियल हो या जो कैप्टन कर भी सके या उसकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की हो। यार नहीं, उसके साथ साथ इनके साथ 10,000 बंदा गया हुआ है। आई फील है कि इनकॉम्पिटेंसी की हद है पूरी टीम के ना, अगेन नॉट जस्ट द क्रिकेटर्स। भाई आपके पास 1500 बंदे बैठे हुए हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, वो क्या इतने इनकॉम्पिटेंट है कि उसको ये ना समझा सके कि भाई तूने जाके यहाँ पे ये बात नहीं करनी, तूने जाके इस टीम का ये वीकनेस है, इसको ऐसे खेलना है, इसको ऐसे खेलना है। इट्स नॉट जस्ट रिजवान और इट्स नॉट जस्ट द टीम, इट्स द प्रॉब्लम कि भाई पूरी की पूरी आवाम जो है ना हमारी, जो है इनकॉम्पिटेंसी इतनी भरी हुई है ऐसे ही। कि वो आपको नहीं लेके जा सकते। ट्रू 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 ट्रू, दैट राइट। इज ट्रू। बिल्कुल एंड ऐसे ही। जो दूसरी चीज थी हम लोग बात कर रहे थे कि फॉरेन वर्सेस लोकल कोचेस, हम्म। यार अंग्रेजी हम लोग बोल नहीं पाते, और दैट इज समझना नॉट भी एन इस तरह इशू। मुश्किल है। हाँ मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, या वो नहीं दैट्स मैं कह नॉर्मल, रहा। दैट्स टोटली ओके। हाँ, बट फिर आप फॉरेन कोचेस नहीं लेके आओ। आप ना लेके आए, आप अपने देसी कोचेस ले आए, और देसी कोचेस भी आप वो वाले ले आए जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जो डोमेस्टिक क्रिकेट उस लेवल पे जाके देखते हो, बैठते हो, वहां से प्लेयर आते हो और जिन्होंने कुछ कोचिंग लेवल्स भी किए हो, रादर देन एक बड़ा नाम है इसको ले आते हैं। सो जिस जो थोड़ा सा उस नीचे लेवल तक जाए और वहां से कुछ क्रिकेटर्स निकाल के भी लाए, क्योंकि यार इस पॉइंट पे जब आ जाते हो तो आपने कितनी ट्यूनिंग कर सकते हो आप एक प्लेयर की? एग्जैक्टली, आपने आपने वो मैनेज ग्रास ही रूट्स करना है। उनको सही करना है। हाँ, तो इस लेवल पे तो थोड़ा-सा मैनेजमेंट का ही सीन है, ये थोड़ा-सा मैने अब जो इस लेवल पे खेल रहा है वो, अब जैसे टेक्निकली उस दिन मैं सुनील गावस्कर को सुन रहा था, तो वो यही कह रहे थे, ये बाबर अपना स्टांस अगर थोड़ा-सा उसका बहुत वाइड है, थोड़ा-सा अपनी टाँगें कम खोले अगर, तो वो ज़्यादा उसके अंदर बेहतरी आ सकती है, उसको ज़्यादा फ्लो मिल सकता है, ज़्यादा टाइम मिल सकता है। बिकॉज़ अगर आप टाँगें ज़्यादा खोल लेते हो, आपकी हाइट और कम हो जाती है। तो उस तरह की वो टेक्निकल बातें कर रहा था। तो अगर इस तरह भी किया जाए, इस तरह भी देखा जाए, तो बहुत चीज़ें हैं देखने को। और यही है मतलब कि इन अ नटशेल, आपको भी पता है क्या करना है, मुझे भी पता है, मेरी अम्मा को भी पता है, मेरी बहन को भी पता होगा क्या करना है, बट वो हम करेंगे कि नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। इम इनकॉम्पिटेंसी इज द मेन रूट इशू आई इनकम्पिटेंसी फील। एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब मुझे बस ये फ़ील होता है कि आप इन लोगों को यार इस सीरीज़ के लिए कुछ अरसे के लिए सबको हटा रेस्ट दो। करा दें। या हाँ, अगर वही साइम वाली। फिट होता है तो आप साइम को लाएँ, फ़खर मोस्ट प्रोबेबली फिट होगा, अब चलिए फ़खर अब आए। बात करें तो थोड़ा प्रॉपर्ली करते हैं कि ठीक है, आपकी प्लेइंग 11 और व्हाट वुड बी योर स्क्वाड। आपने 5 को निकाल दिया, तो आप किसको लेके जाएंगे उनके बजाय? आप निकाल रहे हैं बाबर को, मतलब रिज़वान अगर तो निकाल नहीं रहे, आप रेस्ट करके रेस्ट देना करा, चाह रहे बट हैं, तो रिज़वान तो नहीं गो बैक निकलेगा। रिज़वान एंड तो, कम बैक। हाँ, रिज़वान तो चलो कैप्टन है, वो तो नहीं निकलेगा, हाँ, वो तो रहेगा। बाबर। बट हाँ, ये ऐसा होगा नहीं कि बाबर, नसीम, शाहीन और हारिस निकल रहे हो, बट नहीं, 2 मिनट, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसी क्या कंट्रीब्यूशन आ रही है जो बाकी प्लेयर्स नहीं कर सकेंगे आके? ये तो अब आपको सिलेक्टर्स बता सकते हैं, असद शफीक, अजहर अली और जो उस चीज में, और आप एक आकिब जावेद ब्यूरोक्रेट भी साहब। हैं आई थिंक सो बीच में, और उसके ना फिर अपने अंपायर मिस्टर अलीमदार भी हैं, अली, हालांकि उन्होंने टेस्ट खेला हुआ है, बट स्टिल गाइस कम ऑन, आई मीन। हाँ, लेकिन ये जिस तरह की ये टीम सेलेक्ट हुई थी, कोई, मैंने बहुत लोगों को मैं सुनता था, किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि यार हाँ टीम ठीक है। और आपके पास मौका भी एवरीबॉडी न्यू। था, 11 तक आपके पास मौका भी था, एक वनडे भी देख लिया, यू न्यू कि यार ये टीम सेट नहीं होगी। अब मुझे, कल मैं आकिब जावेद को सुन रहा हूँ, वो कह रहा है जी हम साइम की जगह खुशदिल को ले आए। मतलब एक यार, ओपनर की जगह आप 7वें नंबर के बैट्समैन को ले आए हो, ये क्या यार लॉजिक है? उनके जवाब इतने गुस्सा दिलाने वाले थे, इन द सेंस कि मसला ये नहीं, यू टैकल अ क्वेश्चन हेड ऑन, जवाब दें। जी देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, मत आप क्या बीच इमोशनल जवाब दे रहे थे वो। और वो आकिब जावेद साहब आके उधर हंस रहे हैं, यार थोड़ी सी शर्मिंदगी या कुछ आपको अफसोस नहीं है?
आप हंस क्यों रहे हैं, मतलब ये तरीका तो नहीं है। उसके अलावा भी मैं देख रहा था, वो कहते जी हमारे जो हैं वो मैचेस वो 400 हैं, इंडिया की बात की जाए तो एज अ टीम उनके 1500 मैचेस, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मुझे ये बता दो, ये जो अफगानिस्तान की टीम है इसका क्या एक्सपीरियंस है? जो हम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उस टीम का क्या एक्सपीरियंस था? अहमद शहजाद, फखर जमान पहली दफा है, शदाब उसमें पहली दफा है, इमाद वसीम था। उस भाई एक्सपीरियंस की टैलेंट स्किल पे भी बहुत बात होती है। या टैलेंट्स के लिए यू नीड टू हैव फ्रेश पीपल इन द गेम एज़ वेल, जो थोड़ा ना डर क्रिकेट खेल सकें। और एनर्जी लाएं, जैसे ना डर वाली जो तुम हमेशा बात करते हो मोहम्मद हारिस की, उसने वो एक साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स खेल के वो इम्पैक्ट क्रिएट किया था। जो इंटेंट की हम बात करते हैं वो वाली चीज थी, ठीक है। उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, बट अगर आपको इंटेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो ही कैन बी एन ऑप्शन इन T20। नहीं तो आपका साइम ने भी कोई 20-25 मैचेस लिए हैं, अब देखो, अब वो कोई साइम वाली एक्सपर्ट है। चीज हर हर एक को नहीं मिलती। साइम वॉज वेरी लकी, जो या उसको ट्रीटमेंट मिल रही है अभी इंग्लैंड में, वो हर एक को नहीं मिलती। जितने उसको मैचेस मिले हैं, ये सारे रोते हैं कि हम लोगों को तो इतने नहीं मिलते हैं, तो ही वो हैज दे बीन सबको वेरी दे, लकी। एंड एवरीबॉडी कैन परफॉर्म, एंड साइम को जो ट्रीटमेंट मिल रही है, शुक्र है कि उनको रियलाइज हुआ है कि हम लोग इतने अक्ल में नहीं है, हम लोग की एक ट्रॉफी जाती है, कोई मसला नहीं। साइम ने आके ऐसा कुछ बचा भी नहीं रहा था, ही वुड हैव डन ग्रेट, बट अगेन बाकी सारे के सारे बोट नीचे जा रही है आपकी, तो एक बंदा तैरता भी रहे क्या ही कर लेगा, और उसको आप डूबने उसका थोड़ी जाना। कैरियर आपका उसका कैरियर खराब हो सकता, उसकी चोट खराब हो सकती थी, वो लंबी प्रोलॉन्ग हो सकती थी उसकी इंजरी। सो इट वाज गुड कि उसको नहीं लेके आए, उसको टाइम दिया, वो ठीक हो फिर वापस आए। तो खैर, गोइंग बैक, बाबर, यू वुड वांट टू रेस्ट टेम्परेरीली। आई वुड वांट बाबर कि रेस्ट करे, शाहीन रेस्ट करे, नसीम रेस्ट करे, हारिस ओके, राव साहब जो परमानेंटली। है वो भी रेस्ट करें, और वो लंबा रेस्ट करें हारिस राव साहब तो। एंड who's the fifth player? You said 5 players. यार वो रिजवान था, बट रिजवान तो नहीं जाता ना, ही विल कैप्टन द नहीं, so टीम। right now हम लोग so let's put it into context ना, हम लोग जा रहे हैं 16 मार्च को न्यूजीलैंड for ऐसे ही, three for 5 T20Is एंड and 3 three ODIs। ODIs. This is in preparation for the Asia Cup जो आ रहा है, right? हाँ, लेकिन दैट इज फार, वो अक्टूबर में है। बट ये तो एक नॉर्मल बट सीरीज है, उस तरह की कंडीशन में अक्टूबर में आ रहा है तो हम लोग सितंबर में जा गएगी, तो खैर है उसके लिए, चलो। तो सही है, so let's keep it into T20। तो T20 में ये होगा, एंड आप खुशदिल भूल रहे हैं, फहीम भूल रहे हैं, उनको नहीं आप रेस्ट देना यार चाहेंगे? वो तो रेस्ट देने की, उन पर सारा मुद्दा नहीं पाएगा कि इनकी वजह से आ रहे हैं, उस्मान खान, खुशदिल और फहीम, जिनमें से दो बेचारे तो खेले भी नहीं, एक खेले। और उसने ठीक अपनी तरफ से बैटिंग बूटिंग में थोड़ा बहुत ठीक कर दिया उसने। चले, सो ये व्हाट भी वुड ड्रॉप होंगे। बट मुझे तो ये लगता है कुछ फ्रेश फेसेस आए, कोई नया ब्लड एग्जैक्टली। आए। जैसे अगर तो साइम तक तक ठीक हो जाता है, बट आई डाउट इट कि वो ठीक होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, फखर ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर आपके मिडल ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि उसमें अगर रिजवान ऑलरेडी है, सलमान इफ अली आगा भी होगा। इफ नॉट साइम देन हु? इफ नॉट साइम देन हु? यार मुझे तो नहीं हसीबुल्ला भी बड़ा अच्छा लगा है। यार, एक्चुअली ही इज अ गुड प्लेयर, वो मजे का प्लेयर है, उसको मौका देना चाहिए। उसको उन्होंने दिया, लेकिन उसको भी एक थोड़ा सा लंबा आप दे देना। एंड उसको एज एन ओपनर तो नहीं दिया, वो नेचुरली ओपनर ही है, राइट? ओपनर है, बट वो इधर तो नीचे खेला था, लो मिडल ऑर्डर में, ऑब्वियसली वो एकदम से अब जगह आपके सारे तो ओपन करना चाहते हैं। रिजवान हो गया, बाबर हो गया, साइम हो गया, फखर हो गया, सारे तो हमारे पास ओपनर्स भर गए हैं। तो हमारे पास वो स्लॉट, अब देखो ना, सलमान अली आगा वनडे में तो खेलेगा खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा। हम ज्यादा स्पेसिफिकली अगर T20 की बात करें, तो उसमें अगर फखर, साइम, रिजवान ये तीनों तो चलो आपके वो हो गए। फखर। अदरवाइज हसीबुल्ला, आई वुड रेट के हसीबुल्ला हो टीम में। हम्म। चांस लेना तो आप मोहम्मद हारिस को भी यार दे दें। उसकी ठीक है परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इंटेंट वाइज उस तरह देखा जाए, अभी हमारे पास उस तरह के इतने प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे। तो यस कोई नहीं, प्लीज, लेट्स हैव हारिस बैक, आई रियली वांट हिम इन द टीम। चले आपकी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मैं तो इतना नहीं कह रहा। बट वही वाली बात है, अल्लाह करे वो इंटेंट के साथ थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना करे। यप। सिर्फ मैं ये चाहूंगा। उसके अलावा अब ये आपके वो तो हो जाता, बट व्हाट अबाउट अब तैयब ताहिर टाइप, कामरान गुलाम टाइप फिट होंगे T20 में, नहीं होंगे, ये वनडे में जाएंगे या ये ड्रॉप यार होंगे? अगेन, इफ नॉट देम देन हु? दैट्स द क्वेश्चन। प्लेयर्स तो आई यार वुड वांट टू गो विद हम्म, दैट, कि चलो अगर तो उनको नहीं रखना तो कौन, चले आप बॉलिंग में आ जाए, देन विल फिट द स्लॉट्स। तिप्पा के 5 तो आपने पक्के कर लिए, जो आपने ऊपर बैट्समैन टॉप ऑर्डर किए, नीचे सब आपको ऑलराउंडर्स और बॉलर्स चाहिए।
देखो बॉलर्स में मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। अग्रीड। जमान खान भी मुझे बुरा नहीं लगता, वो भी एक अच्छा बच्चा है, थोड़ा मलिंगा। वन डायमेंशनल मुझे कभी-कभी फील होता है कि कभी-कभी आई फील लाइक ही स्टिल नीड्स टू बी अ बिट मोर पॉलिश्ड, बट यस दैट ही आई फील लाइक ही इज ऑलवेज गुड एट हिज खिलाओगे तो पॉलिश होगा ना, आप खिलाते ही नहीं हो बेचारे को। उस यप गरीब को खिलाओ, वो खेलेगा, वो पॉलिश हो जाएगा। यप। पीछे आपका जहांदाद खान भी खेला था, ही वॉज डिसेंट इनफ, वो भी है। फिर आपका वसीम जूनियर को हम भूल जाते हैं, जो एक रिवर्स अच्छी कर सकता है। फिर आमिर जमाल, आई वुडंट से कि टी20 में होना चाहिए, वनडे में समझ आती है, बट टी20 में अब्बास अफरीदी इज योर बेस्ट ऑप्शन। और फिर आप सुफियान मुकीम के साथ जाएं ना, जो आपका है। फैसल अकरम पीछे खेला था, इस तरह के स्पिनर्स के साथ जाएं। अबरार भी आपका टीम में होगा, बट मैं पर्सनली सुफियान मुकीम को प्रेफर करूंगा। ये इन तीनों में से दो ही खेल सकेंगे, वो भी और, मैक्सिमम बहुत और मतलब वो कि भी आप है कि 10-10। न्यूजीलैंड के जो स्टेडियम ग्राउंड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उधर टिक 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 टिक। आपके कोई चाप सो जस्ट टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा, क्या जहांदाद, अब्बास, जमान, वसीम, इनमें से अगर तो एक को निकालना हो, किसको निकालना पसंद करेंगे? जहांदाद, वसीम, जमान और अब्बास। ये ये चार चारों। पेसर्स हाँ, तो ये स्क्वाड में तो आपके चारों आ सकते हैं ना। आ सकते हैं। ये 12 बंदे आपने मुझे बता दिए। हाँ, ये आपके ये हो गए, उसके अलावा अब आई डोंट नो एक उसामा चीज मीर। मिसिंग हो रही है, वी हैव टू थिंग्स मिसिंग जस्ट बाय द वे। हम लोग के पास हारिस के बाद एक कोई कनेक्शन मिसिंग हो रहा है, जिसके अंदर कोई हमें आ, थोड़ा बेहतर या बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर है, या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला हो। लोअर मिडिल ऑर्डर में आप देखो ना, अब आपके पास ये वाली जो ट्राइड एंड टेस्टेड चार है, लोग गए तैयब हैं हमारे पास। तैयब ताहिर, और ये वाले जो हैं, ये आपने। मुझे तो इरफान नियाजी बहुत अच्छा लगा था। ही वाज यार अ वो इरफान फैंटास्टिक ने आज, फील्डर। हाँ फील्डर टाइट था, और उसने ग्लिम्स दिखाया अपना उसको, लेकिन चांस तो दो, अभी उसको मौका उसको भी नहीं बेचारे को मिला हुआ। यार इरफान क्योंकि ने आज, और एक वो बड़ा फिट सा बॉय नहीं था, इसने क्या उसने जान से छक्के जो मारे थे उसने। ही प्लेड अ वेरी गुड नॉक एज वेल। किसकी बात हो रही है और कब खेला था? चैंपियंस कप जो हमने करवाया था ना, ओके ओके, अच्छा अच्छा वो अच्छा। उस बॉय का मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी एंड ही प्लेड वेरी वेल। जो जिसकी एक कॉन्फ्रेंस भी बाद में हुई थी, एंड इट वाज अ वेरी हार्टफुल कॉन्फ्रेंस ओवर कि भाई पिकिंग कल्चर जो पाकिस्तान में है ना, कि पिक नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लोग वेट करते रहते हैं। सो ही हैड अ वेरी हार्टफिल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन दैट। आप खैर अगले 2-3 बंदों का बात करें, बताएं तब तक, आई उसके लुक हिम अप। उसके अलावा मुझे लगता है कि शादाब की, आई डोंट नो फॉर्म अभी कैसी चल रही है, बट इफ ही हैज इम्प्रूव तो वो ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्शन बनता है, बिकॉज वो जो आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है, वो जिस तरह का फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, बट स्पेसिफिकली बॉलिंग में उसकी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, हमें वो चाहिए, बाकी तो वो कर ही लेता है। तो वो आपको एक बैलेंस वाला टीम को देता है। फिर उसामा मीर वाली ऑप्शन भी है। तो ये स्पिनर्स वाली ऑप्शन आपको काफी मिल जाती है, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जहां तक लोअर मिडिल ऑर्डर की बात है, वो तो फिर आपके पास जो पुराने थे, आसिफ अली टाइप, चाचा टाइप, वो सारी चीजें हैं। फिर ये खुशदिल शाह ने भी आपकी बैटिंग वाइज तो इसने भी बुरा नहीं किया, बट आई वुडंट से कि ये होना चाहिए, क्योंकि इतनी कोई लेफ्ट आर्म स्पिन कोई इतनी खास है नहीं। नहीं, और इफ्तिखार ऑलवेज वाज लाइक डिसेंट विद द बॉल, कि आप 1-2 ओवर से अच्छा निकलवा लेते हाँ, थे टी20 में। ठीक है, इफ्तिखार वाज गुड। इरफान नियाजी आपने बहुत मजे का उसकी बात की, आई थिंक सो ही बॉल्स एज वेल, राइट? नहीं, न्याजी ने अभी तक नहीं उसको तो नहीं मैंने देखा। कौन है? देयर इज अनदर बैट्समैन एज बॉलर एज वेल। आई वुड आइडियली वांट कि इसके अंदर कोई एक बॉय आ जाए जो पेसर विद क्या कहते हैं, बैटिंग एबिलिटी आ जाए, बिकॉज़ अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इज ऑलवेज अ वेरी तो वो अब्बास डिफिकल्ट थिंग। अफरीदी आपका वही है, अभी तक आपने शायद उसकी झलकियां नहीं देखी, बट ही कैन बैट। ही अब्बास कैन। अफरीदी के बाद वो वाली चीज है, अभी थोड़ा थोड़ा सा उसको मौका दो, वो तो मैं दिखाएगा, वो कर लेता होता है। सो वो वाली आपके पास चीज है। बाकी आपका जमान खान हो गया, वसीम जूनियर हो गया, जहांदाद खान हो गया, आकिफ पीछे एक आया था, वो भी है बॉलर, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। अब जो एक आपके पास हिटर है जो लीगों में जाके बहुत मार रहा होता है, बट वो बेचारा ओवरवेट इतना आजम। ज्यादा है कि वो टीम में नहीं आ रहा होता। सो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या करना। आजम आजम टीम में आया भी है, बट ही लुक्ड वेरी रस्टी, वेरी वेरी रस्टी इन टर्म्स ऑफ हिज कीपिंग, इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग, एवरीथिंग। अब एंड ये थोड़ा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम भी है। उसका थोड़ा, क्योंकि उसको भी कंसिस्टेंटली 4-6 मैचेस में मौका दिया, आप थोड़ी सी भी झलक दिखाएं, रख लेंगे। लेकिन थोड़ा लंबा रन अगर आप दे दें तो झलक थोड़ी सी और लोगों की आ जाती है। टाइम लगता है, वो डोमेस्टिक एक आपका यहाँ है, इंटरनेशनल लेवल आपका बहुत ऊपर है, वो डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। सो
एक अच्छा 2 सीरीज़ देनी चाहिए पूरे प्लेयर को और आप उनको फुल कॉन्फिडेंस दें कि भाई तू ड्रॉप नहीं हो रहा, तू आराम से पूरी 2 सीरीज़ खेल रहा है, फिर जो मर्ज़ी कर। आसिम से ऑब्वियसली थोड़ा कीपिंग में भी ऊँच-नीच हुआ, फिर आप उसको हुँ। छुपा भी रहे होते थे। बट हिटिंग वाइज़ बात की जाए तो वो आपका वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स दैट यू हैव, मतलब बैटिंग में अगर आएगा तो मैच साइड पे करके जाएगा और आपका वीक पॉइंट वो बहुत ज़्यादा है कि आपका लो मिडल ऑर्डर में कोई रज़ाक टाइप, अज़हर महमूद टाइप है ही कोई नहीं। हाँ यार, दैट वाज़ अ गुड टाइम। खैर बट लाइक आज़म खान ने पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर तो आप पीएसएल भी देखें, तो उसकी पीएसएल क्या बहुत सक्सेसफुल रही है लास्ट ईयर अगर तुम वो देखें? हुँ, मुझे ये बताइए कि क्या ठीक उसकी रही है। पिछली पीएसएल कुछ बहुत खास रही? कि चलिए ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग चाहते हैं कि भाई उसको लेके आएँ, बट हैज़ ही बीन वेरी इफेक्टिव इन दैट एनी टाइम एट ऑल? हाँ, नॉट वेरी इफेक्टिव, बस ठीक रहा है, तो वो अब वही वाली बात है ना। सो मोर लेस लेकिन जो भी है उसका समरी ये निकलती कि भाई अब नई शक्लें दिखा दें। नई शक्लें दिखाएँगे, नई एनर्जी आएगी, नया ब्लड आएगा, तो कुछ ना कुछ जान आएगी। और वैसे भी तो इन्होंने भी तो हार जाना है, तो आप भाई नए चेहरों से क्यों नहीं हार रहे? आप उनको ले जाएँ, वो एग्ज़ैक्टली। शायद आपको एक दे दें और ये नए बच्चे आएँगे तो ये कुछ करके दिखाएँगे। एंड ये बड़ा मज़ा आएगा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव सीन सम एक्चुअल फन क्रिकेटर्स एंड लोग आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा हंग्री हुए हुए हैं बिकॉज़ दे आर वेरी हंग्री बिकॉज़ दे 2-3 साल से आते हैं, झलक दिखाते चले जाते हैं। भाई अगेन और अबरार के साथ ये बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कि अगर तो आप लाइक सही नहीं होगा कि अगर तो आप उसको इतने अरसे घुमाते रहो अपने साथ, वो च सारा का सारा प्रेशर उस पे डाल दिया है और फिर आप उसको निकाल दो। इट वुड नॉट बी राइट विद हिम एज़ वेल। नहीं, नहीं, अबरार ठीक की है? परफ़ॉर्मेंस वाइज़ बात कीजिए तो वो बहुत डिसेंट रही है, वो हुँ, बिल्कुल ठीक रही है। सो या अब वो किस-किस पे मलबा आता है ये तो कुछ दिनों में हमें पता चलेगा कि जी पीसीबी किस वो तो आना ही किन है लोगों पे हमारी। और कोई हफ्ते 10 दिन तक आपकी टीम भी स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। सो लेट्स सी ये क्या-क्या चेंजेस करते हैं, क्या नहीं यार करते हैं। उसके अंदर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो रैंडम सी बड़ी चीज़ है कि जो हमारा चैंपियंस कप हुआ था, उसके अंदर ये मुझे भी बहुत गुस्सा चढ़ा था इस बात पे। हमारे मेंटोर्स टीम में क्यों खेल रहे थे भाई? ये समझ से बाहर है कि भाई आप ये मेंटर हो और आप खेल भी रहे हो। और आप फास्ट बॉलिंग के अंदर डंडे भी हुए हैं आपके। अब ये मैं क्या ही कहूँ कि ये आई मीन किस मुँह से आप जाके अगले दिन बैटिंग की टिप्स देंगे? समझ से बाहर है। ये आपका बड़ा अच्छा मज़े का स्ट्रक्चर है कि आपके मेंटोर्स भी हैं, वो टीवी पे बैठ के तबसरे भी कर रहे हैं और वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। यार पता नहीं वो इनको अथॉरिटी कितनी दी गई हुई है, कितनी अथॉरिटी यार दी गई नहीं हुई है। मतलब एक हद तक होनी चाहिए ना, आप इतनी ज़्यादा दे दें कि भाई अगला बंदा कुछ भी कर ले। नो, यू कांट डू दैट। हाँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। ऐसा ही है। सो लेट्स सी कि ये अब किस तरफ हमारी टीम जाती है और अल्लाह करे कोई नई टीम बने, नए लड़के आएँ और कोई एनर्जी आए। लेट्स बिकॉज़ जिस तरफ आपकी ये गेम जा रही है, इस दफ़ा मैं बताऊँ जनरली क्या होता होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता होता था जनरली, तो काफ़ी दोस्त यार इकट्ठे होके मैच देखते थे। अब मेरा तो वो पॉइंट आ गया हुआ है कि यार मैं कहता हूँ नहीं, मैं अकेला खुद ही देख लूँगा, खुद ही ज़लील हो जाऊँगा, मैंने सबके साथ नहीं होना। सो वो देखना तो होता है क्योंकि वो जज़्बात हैं उसके अंदर, सीधी-सी बात है। देखना तो ये होता है जज़्बात बट आपके वो अटैच हुए हैं। हाँ, वो फिर आपको होता है कि यार आप खुद ही ज़लील हो जाओ, ठीक है? सबके साथ क्यों होना है? सो वो जिस तरह डाई डाउन कर रही है और अब काफ़ी लोगों को होता है नहीं यार ठीक है, हमें पता है क्या हो रहा है। सो वही डर है कि वो अब इतनी उस लेवल पे ना पहुँच जाए स्पोर्ट के वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। वेस्ट इंडीज़ जैसे है उनका एक डिक्लाइन आया बट दे हैड बास्केटबॉल, एथलेटिक्स वगैरह में थे और बड़ी चीज़ों में थे, तो उनका वहाँ भी चलता है। हम भाई क्रिकेट ही है हमारे पास और हम उसी से हमारा खुशियाँ हमें मिलती हैं। पूरी कौम इकट्ठी होती है तो एटलीस्ट हो तो रहे, एग्ज़ैक्टली। आई होप। या आई रियली होप इट वुड बी अ सैड डे व्हेन वी सी कि भाई हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं आइंदा से खेल रहे, व्हिच वाज़ ऑलमोस्ट देयर एज़ वेल कि हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे मौके पे आ गए थे कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ इस बिना पे खेल रहे थे कि हम लोग होस्ट नेशन है, राइट? होपफुली नेक्स्ट तो टाइम हम क्वालीफाई प्रॉपर तरीके से करें। सो लेट्स सी। बैक टू द डेज़ व्हेन वी वर हमारे टेस्ट मैच भी थी, हमारे पास बैट्समैन भी हमारे 1, 2, 3 भी एक टाइम पे आए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली राइट? इमाम, बाबर और रिजवान नंबर 4 पे था, राइट? फ़ख्र, फ़खर था। सो या यस। वो एक बड़ा अच्छा टाइम था। इट वाज़ अमेजिंग मतलब वी हैड गुड लेकिन देखो टाइम्स अब हम व्हिच अब लेकिन वो उसमें क्या बात होता है इसमें क्या होता है इमाम की एवरेज अभी भी बेहतरीन है, फ़ख्र की भी बेहतरीन है, बाबर की भी बेहतरीन है। नहीं, नहीं, नहीं। हम अगर एवरेज से हटके थोड़ा-सा टी20 में स्ट्राइक रेट पे फ़ोकस करना शुरू हो जाए ना बिकॉज़ ये सारे वो वाले कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ़ अपनी एवरेजें ठीक कर रहे हैं, बट उनके स्ट्राइक रेट खराब है। सो वो आप कह रहे स्ट्राइक हैं कि रेट पे अब जो फ़ोकस बेसिकली होना चाहिए। जैसे बॉलर्स के लिए एक टर्म है एवरेज, ठीक है?
वो एवरेज जैसी कोई ना कोई टर्म निकला है बैट्समैन के लिए भी, जो बेसिकली आई थिंक सो वो कहते हैं, जैड किम्बर इसको काफ़ी यूज़ करता है मैच फैक्टर, हुँ। राइट? वही वाली बात है ना, मतलब एवरेजें तो सबकी ठीक है, ऊपर से जब छोटी टीमों के अगेंस्ट आप तब तो रेस्ट कर लो, जो बड़े प्लेयर्स हैं आपके वो तब भी रेस्ट नहीं हुँ, करते हैं। ठीक है, एमएच शहजाद साहब काफ़ी चीज़ें बोल रहे होते हैं, बट उनमें से कुछ चीज़ें उनकी ठीक भी होती हैं। छोटी टीम्स के अगेंस्ट आप भाई, आप छोटे जो प्लेयर्स हैं आपके, जो यंगस्टर्स हैं, आप उनको मौका देते हो, आप सारे खुद भड़के नहीं आ जाते आप खेलने। यार सो वो वाली वो चीज़ें हैं। बात तो बहुत सारे लोग सही करते हैं, बट मसला ये है कि जब आप खुद फिर उस सिचुएशन में जाते हैं, तब आप फिर क्या करते हैं, राइट? इसके बारे में वी गोना डू अ होल एपिसोड, एमएच शहजाद वर्सेस बाबर आजम। तो वो आप ओके, वेट तो फिर करिए। प्रॉपर स्टार्ट्स लेके आएँगे, राइट? ओह यस, यस, फर एब्सोल्युटली। आई थिंक इस एपिसोड के लिए इट्स गुड इनफ, ठीक है? एंड लेट्स होप एवरीबॉडी हैड सो मच फन जिसके लिए हमें मज़ा आया, बिकॉज़ ये बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ के बारे में बात करते हुए। ये सिचुएशंस होती हैं, फैंटेसी टीम्स होती हैं, सारा कुछ, दिस इज़ ऑलवेज़ अ फन पार्ट ऑफ क्रिकेट फॉर मी एज़ वेल, आई थिंक सो आपके लिए भी, कि बंदा जब जिसका भाई मैं करूँगा तो मैं ये करूँगा, एंड ऐसे लेट्स ही। सी क्या होता है within the next few days. But ऑलराइट, ऑलराइट। okay, sir, and that's goodbye.